ओके, हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। दैट इज़ इन पेज नंबर 224 पे उसी चैप्टर के आगे का कंटिन्यूशन। क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट्स अवर वे ऑफ लाइफ। अब क्लाइमेट जो मौसम जो है वो हमारी निजी लाइफ के ऊपर भी उसका असर पड़ता है। अवर क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड द फूड दैट वी ईट आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वी लिव इन। हमारा खाना पीना, हमारा रहन, हमारा आना जाना, सारी की सारी चीज़ें सब किस पर आधारित होती हैं? मौसम के ऊपर आधारित होती हैं। डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स। अपनी दुनिया में जितनी अलग अलग जगहें हैं सभी का अलग अलग क्लाइमेट होता है। कंट्रीज लाइक कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन एंड रशिया आर वेरी कोल्ड। अब ये जो कंट्रीज हैं जैसे कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और रशिया, यहाँ बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडे देश हैं। While several parts of India, म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया आर हॉट एंड ह्यूमिड। जबकि इंडिया के कुछ भाग जैसे म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया ये काफ़ी गर्म और उमस वाले इलाके होते हैं। द रीजन्स विद सिमिलर क्लाइमेट कंडीशंस हैव सिमिलर वे ऑफ लाइफ टू। अब ऐसे रीजन जहाँ का रहन सहन या जहाँ का मौसम एक सा हो वहाँ के लोगों का रहन सहन भी एक जैसा ही होता है। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। अब जो मौसम होता है वो वहाँ पे जगह के अकॉर्डिंग उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी लैटिट्यूड और डिस्टेंस होता है इक्वेटर से कितनी दूरी पर है वो उसका काफ़ी मायने रखता है। सेकेंडली है ऑल्टीट्यूड और हाइट अबाउट द सी लेवल। अब समुद्र के लेवल से वो कितना ऊंचाई पर है वो मायने रखता है। थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी समुद्र से कितनी दूरी पर है वो। ह्यूमिडिटी, यानी समुद्र की जो उमस है उसका क्या लेवल है। डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी हवा का जो तेज हवाओं का रुख किस तरफ का है वो। देन है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अपने क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी क्लाइमेट के ऊपर उसका असर पड़ता है। Latitude or distance from the equator. The Earth surface is heated by the rays of the sun. अब अपनी पृथ्वी का जो सरफेस है वो सूरज की रोशनी की वजह से या सूरज की गर्म हवाओं की वजह से अफेक्ट होता है, यानी प्रभावित होता है। Places located on or near the equator receive direct rays of the sun. अब जो इक्वेटर के आसपास वाले इलाके हैं उसके ऊपर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ती है। While places near the two poles receive the slanting rays of the sun. जबकि टू पोल्स जो होते हैं यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ उसका असर थोड़ा सा कम होता है, यानी वहाँ कम गर्मी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे स्लैंटिंग रेज पड़ती है। स्लैंटिंग का मतलब तिरछी। स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन हैव टू ट्रैवल थ्रू ए ग्रेटर डिस्टेंस एंड हैंस lose much their heat as compared to direct rays that travel in shorter distance and hence retain most of their heat. अब यहाँ पर स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, जो सूरज की जो तिरछी लेयर होती है या तिरछा जो प्रभाव पड़ता है वो डिस्टेंस के ऊपर मायने रखता है, यानी उसकी दूरी कितनी है। एंड हैंस लॉस मस्ट ऑफ देयर हीट, और उसकी दूरी की वजह से जो गर्मी होती है उसका प्रभाव कम पड़ता है एज कम्पेयर टू द डायरेक्ट रेज। और जबकि जो इलाका होता है जिस पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है वो दैट ट्रैवल ए शॉर्टर डिस्टेंस, वो ज़्यादा धीमी गति से आगे बढ़ता है। हैंस रिटेन मोस्ट ऑफ देयर हीट, और उसी से वो ज़्यादा धूप या ज़्यादा गर्मी वहाँ पर होती है। सो द क्लोजर ए प्लेस इज टू इक्वेटर द हॉटर इज इट्स क्लाइमेट। और इसीलिए जो इक्वेटर के बिल्कुल निकट होता है वहाँ का मौसम जो होता है बहुत ही गर्म होता है। The closer a place is to the poles, the colder of its climate. और जो पोल्स के निकट वाला इलाका होता है वहाँ पे कोल्डर होता है, यानी वहाँ पे ठंडक होती है। तो ये रहा पोल नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल। यहाँ पे और यहाँ पे क्या स्लैंटिंग रेस पड़ती है इसलिए यहाँ पे ठंडक होती है, और ये डायरेक्ट रेस है तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। अब अल्टीट्यूड और हाइट अबाउट द सी लेवल, यानी समुद्र के ऊपर या समुद्र की ऊंचाई या गहराई का उसका ऊपर क्या असर पड़ता है। द रेज ऑफ द सन हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब जो रेज होती है सूरज की जो लकीरें पड़ती हैं पृथ्वी पर वो गर्मी वाली होती हैं, गर्म करती हैं अपने अर्थ के सरफेस को। दिस हीटेड सरफेस देन हिट्स द एटमॉस्फेयर, और यही जो चटकेदार
धूप होती है या चटकेदार जो सरफेस अपनी पृथ्वी गर्म हो जाती है, उसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर पे यानी हमारे वातावरण पे उसका असर पड़ता है। प्लेसेस एट हायर ऑल्टीट्यूड्स रिसीव लेसर हीट देन दोज प्लेसेस दैट आर एट द लोअर ऑल्टीट्यूड्स। अब जो हायर ऑल्टीट्यूड्स यानी जो समुद्र की ऊंचाई के ऊपर का इलाका पड़ता है, वहाँ पे गर्मी कम होती है, जबकि जो समुद्र के निचले भाग का इलाका होता है वहाँ पे उसकी रोशनी की जो लेयर्स होती हैं तेज पड़ती हैं, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। हैंस द टेम्परेचर एट हायर अल्टीट्यूड्स इज लोअर देन इन द प्लेन्स। और इसीलिए जो हायर अल्टीट्यूड्स होते हैं यानी ऊपरी भाग जो होता है वहाँ पे गर्मी कम होती है, इसलिए वहाँ पे प्लेन्स पाए जाते हैं यानी यहाँ पे मिट्टी की जो लेयर होती है सॉफ्ट होती है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस एज द हाइट ऑफ द लैंड इंक्रीजेस। अब जो टेम्परेचर होता है, तापमान, वो धीरे धीरे घटता जाता है जैसे कि हाइट उसकी इंक्रीज बढ़ती जाती है। दिस इज द रीजन वाई हिल स्टेशंस आर कूलर देन द प्लेन्स इवन इन समर। और यही एक वजह होती है जिसके कारण हिल स्टेशन जो होते हैं वहाँ पर ठंडक होती है, जबकि बाकी जगह में गर्मी होती है। मोस्ट पीक्स इन द हिमालयन माउंटेन्स आर। अब कई सारी जो हिमालयन माउंटेन्स या हिमालयन यानी जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर इतना ही बड़ा है चैप्टर, तो भी इतना है। उसमें से वो आता है एक तो यहाँ पे आगे भी ख़त्म होता है, पूरा ये कंप्लीट नहीं होता, ये प्रॉब्लम होती है। आवाज़ में बात करते